नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल हर घर में सवाल है, एलपीजी कब आएगा, किचन बंद हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु रेस्टोरेंट्स में मेन्यू छोटे हो रहे हैं, कैंटीन गर्म खाना देना बंद कर रही हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज इंडक्शन पर स्विच कर रही हैं। मार्च 2026 में इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ टेम्परेरी है या बड़ा क्राइसिस? आज की वीडियो है सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन। फैक्ट्स, नंबर्स, ग्लोबल कंडीशन, रियल एग्जांपल्स और लॉन्ग टर्म क्या होगा, सब कुछ एक जगह। मार्केट क्या कहता है? पहले सेफ्टी नेट, फिर पैनिक। वीडियो पूरा देख लो क्योंकि ये सिर्फ गैस नहीं, आपकी रोज की जिंदगी का सवाल है। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है। साल 2024-25 में कंजम्पशन था 31.3 मिलियन टन्स। इसमें से सिर्फ 40% देसी प्रोडक्शन था और बाकी 60% इंपोर्ट था। अब मार्केट 2026 में कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए सीवियर शॉर्टेज है। डोमेस्टिक सिलेंडर्स में भी थोड़ा प्रेशर है, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है घर वालों को। र्यूटर्स और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में 20% ईटर्स ने टेम्परेरी डिशेस बंद कर दी हैं। कुछ कैंटीन्स गर्म खाना भी नहीं सर्व कर पा रही हैं। ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर सीज किए गए हैं। याद रखो, गैस नहीं तो रोटी नहीं, और इंडिया में 33 करोड़ प्लस एलपीजी कनेक्शंस हैं। एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। मुंबई के एक छोटे रेस्टोरेंट ओनर ने बताया, कमर्शियल सिलेंडर्स 3-4 दिन लेट आ रहा है, रोज 50,000 का लॉस हो रहा है, और सेम सिनेरियो बेंगलोर और चेन्नई में भी है। वजह एक, उज्ज्वला स्कीम का मैसिव डिमांड। 2016-17 में कंजम्पशन 21.6 मिलियन टन्स था और 2026 आते आते ये 10 करोड़ प्लस उज्ज्वला कनेक्शंस में तब्दील हो गया, जिसका मतलब डिमांड 43% बढ़ गई। वजह 2, इंपोर्ट पे हैवी डिपेंडेंसी। इंडिया 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इसमें से 80-90% गल्फ कंट्री से, यानी कि कतर, सऊदी और यूएई आता है, और ये सारा गैस स्ट्रेट ऑफ हार्मज से गुजरता है, एक छोटी सी सी रूट जिसकी विड्थ सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स है। वजह 3, ग्लोबल क्राइसिस, वेस्ट एशिया वॉर, और ये इस समय का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट से स्टेट ऑफ हार्मज डिसरप्ट हो गया है, जिसकी वजह से एलपीजी शिपमेंट्स डिले या होल्ड करे जा रहे हैं। कतर एलएनजी ऑपरेशंस भी अफेक्टेड हैं। सऊदी रस तनूरा टर्मिनल पे भी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से इंडिया के इंपोर्ट्स में सडन चोक आया है। एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, उज्ज्वला ने घर वालों को गैस दिया लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भूल गई। एक छोटी सी स्ट्रेट बंद हुई और खुद सोचिए, पूरा देश परेशान। और फंडामेंटली बात करें तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स यूज किए हैं। रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया है कि एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाओ, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन 25 से 30% सर्ज हो गया है और घर वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ इंडिया का मामला है ही नहीं, पूरा ग्लोबल एलपीजी सप्लाई ही टाइट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मज दुनिया के 20 से 30% ऑयल और एलपीजी का रास्ता है। कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइस पर बैरल $100 क्रॉस कर चुका है, पहले 4 साल में सबसे ज़्यादा। रेड सी प्लस हार्मज दोनों ही डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से शिपिंग जो है वो कॉस्टली हो रही है और स्लो हो रही है। यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से इंडिया नए सोर्सेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी 10% टारगेट है कि यूएस से आ जाएगा बाय 2026। एग्जाम्पल से समझाऊं तो 2022 और 23 में रेड सी क्राइसिस हुआ था, जिसके अंदर सिमिलर डिले देखा गया था, और अब 2026 में ये और बड़े स्केल पे देखा जा रहा है। रिफाइनरीज को मैक्सिमम एलपीजी प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। कमर्शियल यूज से एलपीजी डाइवर्ट करके डोमेस्टिक को दिए जा रहे हैं, और अल्टरनेटिव इंपोर्ट्स की भी बात हो रही है यूएस, रशिया, नॉर्वे और कनाडा से। स्टॉक्स हैं अभी 60 से 70 दिन के, तो पैनिक मत करो। पहला, सिलेंडर बुक करते वक्त 25 दिन का वेट करो, ये एचपीसीएल की एडवाइस है। दूसरा, इंडक्शन स्टोव ट्राई करो, स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं इसलिए अभी ले लो। तीसरा, पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शंस लगवाओ जहां अवेलेबल हो। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, गैस बचाओ, छोटे बर्नर्स और प्रेशर कुकर्स का यूज करो। और ये रिक्वेस्ट हम सब की तरफ से मेरी गवर्नमेंट से है। शॉर्टेज टेम्परेरी है, हमें पता है, लेकिन लेसन परमानेंट है। हमें एनर्जी इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो ये थी एलपीजी शॉर्टेज की पूरी सच्चाई, उज्ज्वला का सक्सेस, इंपोर्ट डिपेंडेंसी और हार्मस क्राइसिस का कॉम्बिनेशन। अब जाके गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहा है। पर क्वेश्चन ये है,
कि क्या ये चीज़ पहले नहीं करी जा सकती थी? क्या प्रॉब्लम आने के बाद ही सॉल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए? क्या हम सोच ही नहीं रहे हैं इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का, या फिर हम अपने दोस्तों को ही खुश करने में बैठे हुए हैं? समझने वाले समझ सकते हैं। अब आपकी बारी। कमेंट में बताओ आपके एरिया में शॉर्टेज कितना सीवियर है और एलपीजी सिलेंडर कितने का आ रहा है, ताकि और लोगों को पता चल सके कि क्या वो महंगा सिलेंडर तो नहीं ले रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन करके जाना, क्योंकि ऐसी रियल ग्राउंड वीडियोस रेगुलरली आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करें ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपकी चॉइसेस का ध्यान रखूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखो, फैक्ट्स को हमेशा पढ़ो, जागरूक बनो। नमस्ते। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है?